ये महाराजपुर थाना क्षेत्र के महुली गांव में आज बीती रात में लगभग 3:15 बजे एक मनोज कुमार नामक कैब चालक जो नोएडा से आया था वो दौड़ता हुआ गाड़ी को लेकर के भागता है और लगभग 2 किलोमीटर आगे पीआरबी मेन रोड पर खड़ी थी। उससे बताता है कि मुझे एक सौरभ नाम के व्यक्ति नोएडा से बुक करा के लाए थे गाड़ी, और वो आज रात में हमें 3 बजे बुलाए थे कि 3 बजे हम नोएडा वापस चलेंगे। मैं सोया हुआ था ढाबे पर, तो हमारे गाड़ी में पहले उन्होंने बोरा रखा, इसके बाद वो एक बोरा दूसरा रख रहे थे जिसमें उन्होंने कहा चावल है, लेकिन उसमें ब्लड लगा हुआ था, हिल डुल रहा था। तो मैं उसको देख करके मना किया तो उन्होंने मुझे गाली देके कहा कि इसको ला दो। इसके बाद मैंने कहा ठीक है गाड़ी किनारे करते हैं, और किनारे गाड़ी करने के बहाने मैं गाड़ी लेके भाग गया और अपने पीआरबी के वो जाके बताया। पीआरबी तुरंत आई, तब तक ये लोग उस बोरे सहित वहाँ से गायब हो गए थे। कानपुर के महाराजपुर इलाके में रात करीब 3:30 बजे एक कोला ड्राइवर ने हाईवे पर खड़ी पीआरबी वैन को सूचना दी कि महाराजपुर में हाईवे के किनारे घर में सौरभ नाम का युवक उसे नोएडा से कैब बुक करके ले आया था। इसके बाद वो प्रतापगढ़ गया, फिर रात में घर आया और ड्राइवर से कहा यहीं सो जाओ। इसके साथ ही ड्राइवर को उस लड़के ने बताया कि ढाबा कुसुम नाम की महिला का है, तुम यहीं सो जाओ। जिसके बाद रात करीब 3 बजे लड़का फिर अपने एक साथी के साथ वहां आ गया और ड्राइवर को जगाने लगा। ड्राइवर से कहने लगा कि चलो नोएडा चलना है। इसके बाद पहले उसने आधी बोरी गेहूं गाड़ी में रखा, उसके बाद एक दूसरा बोरा रखने को कहा, लेकिन जब ड्राइवर बोरा रखने लगा तो अचानक रुक गया। दरअसल उसने ध्यान से देखा तो उस बोरे में कई जगह खून लगा था और बोरा हिल भी रहा था। इस पर ड्राइवर ने पूछा इसमें क्या है, तो वो ड्राइवर को मारने पीटने लगा, गाली बकने लगा कि तुम अपने काम से मतलब रखा करो। इसके बाद ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी किनारे कर ले, तब उसमें सामान रखिए। गाड़ी किनारे करने के बहाने ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी भगा दी। वो आगे आकर देखा तो पुलिस पीआरबी खड़ी थी, जिसके बाद फौरन उसने पुलिस को सूचना दी। ये महाराजपुर थाना क्षेत्र के महुली गांव में आज बीती रात में लगभग 3:15 बजे एक मनोज कुमार नामक कैब चालक जो नोएडा से आया था वो दौड़ता हुआ गाड़ी को लेकर के भागता है और लगभग 2 किलोमीटर आगे पीआरबी मेन रोड पर खड़ी थी। उससे बताता है कि मुझे एक सौरभ नाम के व्यक्ति नोएडा से बुक करा के लाए थे गाड़ी, और वो आज रात में हमें 3 बजे बुलाए थे कि 3 बजे हम नोएडा वापस चलेंगे। मैं सोया हुआ था ढाबे पर, तो हमारे गाड़ी में पहले उन्होंने बोरा रखा, इसके बाद वो एक बोरा दूसरा रख रहे थे जिसमें उन्होंने कहा चावल है, लेकिन उसमें ब्लड लगा हुआ था, हिल डुल रहा था। तो मैं उसको देख करके मना किया तो उन्होंने मुझे गाली देके कहा कि इसको ला दो। इसके बाद मैंने कहा ठीक है गाड़ी किनारे करते हैं, और किनारे गाड़ी करने के बहाने मैं गाड़ी लेके भाग गया और अपने पीआरबी के वो जाके बताया। पीआरबी तुरंत आई, तब तक ये लोग उस बोरे सहित वहाँ से गायब हो गए थे। कुसुम नामक एक महिला वहाँ से गायब है, वृद्ध थी। उसकी शादी रामचंद्र नामक एक व्यक्ति से हुई थी। 20 साल पहले ये छोड़ के चली गई थी। अभी 4-5 दिन पहले ये वापस आई है और अपने हिस्से की मांग कर रही थी, और इसका पति रामचंद्र अर्धविक्षिप्त हैं। तो लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उसके जो दोनों महिला के वो रामचंद्र के भाई जो थे, उनके दोनों लड़के हैं, वो उसके साथ कुछ हादसा कर सकते हैं। गिरफ्तारी व बॉडी की तलाश का प्रयास किया जा रहा है। जैसा वो बता रहा था कि उसमें बॉडी लग रही थी, तो प्रयास किया जा रहा है। इसमें हम लोग उसकी सर्चिंग कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं। जैसा ही कुछ होता है आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी तक इस मामले में कोई आरोपी गिरफ्तार? महिला के परिजनों से हम लोगों ने बात की है। वो प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनसे हमारी बात हो गई है, वो शाम तक यहाँ आ जाएंगे। सूचना मिलते ही पुलिस ड्राइवर के साथ मौके वारदात पर पहुंची, लेकिन उतनी ही देरी में मौके से सभी लोग फरार हो चुके थे। यहाँ तक कि खून वाला बोरा भी वहाँ नहीं था। पुलिस की सूचना पर वहाँ पूछताछ की गई तो पता चला कि जिस घर में सौरभ ओला बुक करा के ले आया था वो अंशु का घर था। हालांकि अंशु का भाई चंदर भी उसके साथ ही रहता था, लेकिन वो दिमाग से कमजोर था। उसकी पत्नी कुसुम भी उनके साथ ही रहती थी, लेकिन वो घर में नहीं थी। पुलिस का मानना था कि हो सकता है कि बोरे में कुसुम को ही हत्या करके रखा गया था, क्योंकि कुसुम से उसके देवर और घरवालों की पटती नहीं थी। घरवालों की लगभग 80 करोड़ की हाईवे पर जमीन थी, उसमें से आधी जमीन का हिस्सा कुसुम मांग रही थी। पुलिस इस मामले में अभी खून से सने बोरे और घरवालों की तलाश में जुटी है।
पुलिस का मानना है कि संभवतः कुसुम की हत्या हो गई है, इसलिए उसकी बॉडी भी तलाशी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।